एक दिन एक वृद्ध डाकिया डाक देने के लिए एक घर के बाहर पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब वह फिर से आवाज लगाता है। तब उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है कि काका आप रुकिए, मैं आती हूँ। यह सुनकर वह डाकिया कुछ समय तक इंतजार करता है, लेकिन उस लड़की को आने में देर हो जाती है। तब वह डाकिया झल्लाकर आवाज लगाता है। तब वह लड़की बोलती है कि काका आपको जल्दी है तो आप डाक दरवाजे के नीचे रख दीजिए। तब वह डाकिया बोलता है कि यह रजिस्टर्ड डाक है, इस पर आपके साइन के बिना मैं नहीं जा सकता। तब कुछ समय के बाद उस घर का दरवाजा खुलता है और डाकिया अपना गुस्सा जाहिर करने ही वाला होता है कि तभी उसे दरवाजे पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसके दोनों पैर नहीं होते हैं। यह देखकर डाकिया को दरवाजा खुलने में देरी का कारण समझ में आ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तब वह डाकिया उस लड़की से कहता है कि बिटिया तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? तब वह लड़की बोलती है कि काका मेरी माँ नहीं है और मेरे पिता काम पर गए हुए हैं और काम वाली भी घर का काम करके चली गई। तब वह डाकिया उस लड़की को डाक देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह डाकिया जब भी वहां पर डाक देने जाता तो वह वहां पर आराम से उस लड़की के आने का इंतजार करता था। इस प्रकार उस लड़की और डाकिया के बीच एक भावनात्मक संबंध बन चुका था। वह डाकिया जब भी डाक देने आता तो वह लड़की बड़े ध्यान से उसके पैरों को देखती थी, क्योंकि डाकिया जब भी आता तो उसके पैरों में जूते नहीं होते थे। यह देखकर उस लड़की को अच्छा नहीं लगता था। दीपावली का त्योहार नजदीक था। तब उस लड़की ने अपने पिता से कहकर उस डाकिये के लिए एक जोड़ी जूते मंगवा लिए। वह डाकिया भी सभी घरों से दीपावली पर इनाम लेने के लिए निकला। तब उसने सोचा कि उस छोटी सी बिटिया से क्या इनाम लेना, बल्कि मैं ही उसके लिए एक चॉकलेट लेकर चलता हूँ। तब वह डाकिया उस लड़की के घर पहुंचकर उसे चॉकलेट देकर जाने लगता है। तब वह लड़की बोली कि काका आप रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई और कुछ समय के बाद वह लड़की एक बॉक्स लेकर आई और उसने उस डाकिये को दे दिया। और उस लड़की ने डाकिये से कहा कि काका आप इसे घर जाकर खोलकर देखना और आप इसे लेने से इनकार मत करना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब वह डाकिया वह इनाम लेकर वहां से चला जाता है और वह घर जाकर जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें जूते देखकर और अपने प्रति उस छोटी सी बिटिया की फिक्र को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगले दिन वह डाकिया अपने ऑफिस जाकर बड़े बाबू से अपना तबादला किसी और क्षेत्र में कर देने को कहता है। यह सुनकर बड़े बाबू जब उससे इसका कारण पूछते हैं तब वह डाकिया उन्हें जूते दिखाकर उन्हें सारी बात बता देता है और वह उनसे कहता है कि मैं अब कभी भी उस गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस बिटिया का सामना नहीं कर सकता जिसने मेरी मजबूरी को समझकर मेरे नंगे पैरों के लिए यह जूते दिए हैं, क्योंकि इसके बदले में चाहकर भी कभी उस छोटी सी बिटिया को उसके पैर नहीं दे सकता। यह कहकर वह डाकिया फुट फुट कर रोने लगता है।